चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। चलो हैंग डालिए। अब सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मॉड्यूल निकाल लें, डीपीपी निकाल लें। 1 घंटा केवल सवाल करके देखते हैं। सबसे पहला, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। लिखते जाइए। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। फिर अगर 0 डिग्री पे मूव करता है तो पाथ कैसा? स्ट्रेट लाइन। 0 पे मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन। एट एनी एंगल करता है, एट एनी एंगल थीटा, तो बताइए कैसा पाथ? हेलिकल। हेलिकल में भाई वो क्या पूछेगा? रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगी? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और पूछेगा पिच, वी कॉस थीटा इंटू टी। सबसे जो फेमस है वो है 90 डिग्री पर एंट्री। 90 डिग्री पर पाथ कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर आते ही तुझे रेडियस के सारे फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए। P बाय क्यू बी, √2m E बाय क्यू बी, √2m क्यू V बाय क्यू बी। टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2 पाई m। वर्क डन कितना? 0। पावर डिलीवर्ड 0। स्पीड कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। व्हाट अबाउट मोमेंटम? मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है? आप सोचो, जो 1.5 घंटे में पढ़ा, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको पूरा रिवाइज करने में। इसलिए मार्च अप्रैल में रिवीजन बहुत फास्ट होता है। ये सब चीजें लास्ट टर्न पे एक्सप्लेन करी थी, अब एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब एट द एंड तो फॉर्म ले चाहिए। तो आप इस बात को समझें, रिवीजन बड़ा फास्ट होता है। बहुत अगर तरीके से समझा हुआ हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर एक आता था डिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट से क्या होगा? ये बातें आप 15-15 बार रिवाइज कर सकते हो। ये आया, ये ऐसे चला गया, यहां इसका सेंटर है। अब बताओ ये कितना एंगल है? थीटा नॉट, थीटा जो भी आप बोलते हैं। अब बताइए ये कितना आया था फॉर्मूला? डी बाय आर। ये डी था। अब आप देखिए पूरा 1.5 घंटे का निष्कर्ष आ चुका है। सबसे पहले आइए कुछ डायरेक्शन वाले सवाल करके दिखाता हूं। 1.4 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8। मॉड्यूल रोज लाइए फरवरी तक। मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रो, बहुत टॉपिक हैं। 8वां, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। डायग्राम मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। वो कह रहा है इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्ट मूविंग एज शोन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एज शोन एंड इट विल गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वाई एक्सिस में देखो दिया हुआ है।
ऊपर दे रखी है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो किस में है, एक्स में। अब आपसे पूछा गया है बताइए वो कहाँ डिफ्लेक्ट होगा। तो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो है राइट हैंड पाम रूल। अब वो ऐसे 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 आप अटक रहे हैं, हो सकता है, तो एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो एग्जाम प्रेशर में भी बढ़िया काम करता है, वो है फॉर्मूला। कभी दिक्कत ही नहीं देगा, इससे भी आंसर वही आएगा, आप देखना, आप फील करिएगा। चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, तो Q की जगह प्लस। देखते जाइए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में बताइए, x, I। मैग्नेटिक फील्ड बताइए किस में, y, j। अब I, j, k, तो बताइए I क्रॉस j, k, प्लस k का मतलब प्लस z। ये बहुत कंफर्ट मेथड है, कहीं आपको ऐसे 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 कुछ नहीं करना। उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। फील्ड ऊपर, फील्ड ऊपर, फ्लो बाहर ना पीछे ना, फ्लो ऐसा, फील्ड ऊपर, फील्ड ऊपर, फ्लो आगे, फोर्स बाहर, बाहर मतलब प्लस z। इससे भी आंसर आएगा। पर ये इतना दमदार है, ये क्या एकदम रिलैक्स करता है दिमाग को कि यार बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं होना, किस तरह से फिंगर, कौन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टेंशन नहीं, बिल्कुल इजी गोइंग। क्या अपन तो फॉर्मूला लगाएंगे यार, अपने आप आंसर आएगा। आना तुझे दोनों चाहिए, ये भी लिखना, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड, थंब, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, direction of flow of positive charge perpendicular to the palm and outward force। पर तुझे धीरे धीरे खुद ये मेथड ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, एक एक बच्चे के पास 34 आंसर आने चाहिए। चलो पहले सवाल पे आ जाओ। पहला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इसकी टेबल याद होनी चाहिए। देखो इनके मास याद होने चाहिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास होता है mp, चार्ज होता है qp। अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में 4 गुना, और जो चार्ज होता है वो 2 गुना। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में दुगना और चार्ज बराबर। ये तुझे एकदम शानदार याद होना चाहिए हमेशा, ये हमेशा याद होना चाहिए। ये बढ़िया याद होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये हमेशा याद होना चाहिए। अब सवाल करते हैं, धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा। यही सवाल आप भर भर के देखना, जेई मेन में आए। जब आप डीपीपी नंबर 3 करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ऐसे ही प्रश्न जेई मेन में आए हैं। नीट में जब आप देखोगे तो यही प्रोफाइल बार बार आ रही है, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो मैं पहले सवाल से धीरे धीरे शुरू करता हूं। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलेटेड बाय सेम पोटेंशियल, enters in a uniform magnetic field perpendicular। तो भैया मेरे शब्द चमका परपेंडिकुलर, पहला शब्द परपेंडिकुलर देखते ही मेरे तो दिमाग में एक ही शब्द आता है, सर्कुलर। सर्कुलर आते ही रेडियस के सारे फॉर्मूले लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, अभी समय की कमी नहीं है, सारे फॉर्मूले लिख दो। 15 बार सारे फॉर्मूले लिखोगे ना, ऐसे दिमाग में सेट हो जाएंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। आदत डाल लो कि जब भी आएगा ना, मैं तो रेडियस के चारों फॉर्मूले लिखूंगा। अब कौन सा लगाना है वो प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान से देख। एक्सिलरेटिंग सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, इसका मतलब
पोटेंशियल कौन से फॉर्मूले में आ रहा है बता, फोर्थ, R बराबर 2m/q_v अपॉन QB। अब बताना, मजे आएंगे, बोर्ड पे देखना भैया, बोर्ड पे देख, 3-4 सवाल मेरे से देख, थोड़ी नींद खुलेगी। और ये स्कोरिंग है चैप्टर, तू कर आएगा पेपर में सही। देख, 2 कांस्टेंट, V कांस्टेंट, सेम पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो बता R की प्रोपोर्शनलिटी √mq/q। ऊपर Q है नीचे Q है, ऊपर √q नीचे Q, सोच के बता क्या नीचे भी रूट में आ जाएगा? आंखें खोल, आंखें खोल, ऊपर √q है नीचे Q है, तो नीचे √q बचेगा। अब ये डिपेंडेंसी आ गई। अब कौन कौन है बता, अब कौन कौन है? प्रोटॉन है, फिर ड्यूट्रॉन है, फिर अल्फा। अब प्रोटॉन mp qp, ड्यूट्रॉन md qd, अल्फा m अल्फा q अल्फा। तो mp qp, ड्यूट्रॉन का मास बता, ड्यूट्रॉन का मास डबल, चार्ज वही, अल्फा का मास 4, चार्ज डबल। बिना ये टेबल याद करे प्रश्न हल नहीं होगा। चार्ज रूट में आएगा ना। ठीक है, चलो mp 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 गया, qp 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 गया, यहां 1, यहां √2, यहां 4 का 2 और नीचे √2। सही है, तो ऊपर क्या बच जाएगा? √2। तो 1:√2:, चलो आगे बढ़ता हूं। देखें अगला, देखें सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25। पच्चीस पे आइए। अब 25 क्या कह रहा है? 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 3 बातों को पूछा है, 3 बातें। तो जरा सोचो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो, 2πm/QB। बिना फॉर्मूले सब बेकार है, तो इधर उधर देखता रहे, हंसता रहे, मोबाइल करता रहे, सब बेकार धरा रह जाएगा। मई में सब बातें याद आ जाएंगी, परीक्षा में 3 घंटे में पूरा साल, 1 साल रिकॉल हो जाता है। पता नहीं क्या बना है, सब आधा घंटा पेपर नहीं होता माइनर में, सब बातें रिकॉल हो जाती हैं। ये करी बदमाशी, ये करी, ये नहीं पढ़ी, क्या ऐसा होता है भाई साहब? सारी कैसेट घूम जाती है एक बार में। क्या होता है, स्कूल में जब पढ़ते थे 7वीं 8वीं में, प्रिंसिपल ने बुलाया, क्लास में आ गया कि भाई प्रिंसिपल ने बुलाया, भाई साहब 7 दिन की सारी बदमाशी घूम जाती थी। ऐसा उसको मारा था, उसको क्या किया था, साइकिल स्टैंड पे क्या हुआ था, क्योंकि पता है कि अभी बुलाया तो कुछ तो झगड़ा, कुछ तो बात करेंगे। 10 मिनट भी नहीं होते हैं भाई साहब, दिमाग क्या भगवान ने बनाया है, पूरी 7 दिन की बदमाशियां सारी घूम गई। उस समय लेट आए थे, लंच ब्रेक में लड़ाई हुई थी, बाहर साइकिल स्टैंड पे लड़ाई हुई, उसने ये कहा, उसको पकड़ा, ये भाई साहब। तो ये एग्जाम का समय ही ऐसा है कि ना, सब चीजें आ जाती हैं। T बराबर 2πm/QB। अब बताओ 2π और B क्या है? कांस्टेंट। तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल? m/q। अब कौन कौन है बता, कौन कौन है? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा खुद कर, तो mp/QP, md/QD, m अल्फा/Q अल्फा। अब तुझे धीरे धीरे याद हो जाएगा। प्रोटॉन को तो छेड़ना ही नहीं है, ड्यूट्रॉन का मास बोल डबल, देख मैंने पेन का रंग बदला,
चार्ज वही, अल्फा का मास 4 गुना, चार्ज 2 गुना, एमपी एमपी एमपी, क्यूपी क्यूपी क्यूपी, 1:2, 4/2, 4/2 मतलब 2। ये टाइम पीरियड आ गया। अब चाहिए मुझे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मत करो, होशियारी करो, होशियारी। फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो उल्टा कर दो, उल्टा। 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 1/2, ये आंसर। और अगर ऐसा आंसर नहीं है तो 8वीं नमी में जाना पड़ेगा, सभी को किससे गुणा कर दें, 2 से। तो ये 2, 1, 1, ये भी सही है, वो भी सही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाटक नहीं, पढ़ा हुआ है, ओमेगा बराबर 2 पाई। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एफ। जो एफ का होगा, जो एफ का होगा वही ओमेगा का। तो बताओ ओमेगा का रेशियो 2:1:1। तसल्ली से देखता जा। चलिए देख लें, टिक लगा, पीछे आंसर मैच करते जाइए, करेक्शन होगा तो अपन करते चलेंगे, आंसर मैच करते चलो। ओके हो तो चलते चलो, बढ़ूं आगे। अब कुछ डायरेक्शन के देखो, हर तरह का सवाल करते चलो। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो 31, कुछ डायरेक्शन के देखो 31। थर्टी वन क्या कह रहा है? 31 बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर देते हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो मजा आएगा, देखना आपको अच्छा लगेगा सवाल। समय भी दीजिएगा, ये बड़ा फेमस सवाल है। एक कैथोड रे है, पॉजिटिव तो जा रहे हैं आगे और नेगेटिव जा रहे हैं पीछे, समय आराम से खर्च करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस कहाँ लगाई नहीं पता, कहीं भी मान लें, अंदर की तरफ मान लेता हूँ। परपेंडिकुलर लगाई, कहाँ लगाई नहीं पता, मैंने अंदर मान ली, ठीक है। और आपसे पूछा गया बताओ कैथोड और पॉजिटिव रे कहाँ डिफ्लेक्ट होंगे। माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं पॉजिटिव या एनोड। प्रश्न देखिए आराम से, पेन पेंसिल छोड़िए, वो देखिए। चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, प्लस माइनस। मैग्नेटिक फील्ड, पहला आपका मन में आ सकता है सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों लगाई। आप बाहर भी लगा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर लगानी कहाँ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता, कभी हुआ ही नहीं मेरे से, तो हटा क्यों लगाता है। जब तेरे फंडे क्लियर हैं कि 3-4 साल से तो ये वाला नहीं कर पा रहा, तो वह छोड़ना, इस पे आवे ना फिर, F बराबर क्यू वी क्रॉस, इस पे आना, ये तेरा बिल्कुल सही निपटा देगा, इससे चल। अब लगा इसको कैथोड के लिए, क्या गलती होगी देखना तू। कैथोड के लिए लगा, कैथोड का क्यू, ये क्यू है, क्यू का साइन माइनस। क्यों माइनस आया बता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। वेलोसिटी बता ईमानदारी से, आगे x तो पीछे तो v नहीं, -i। देख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तो अंदर। रुक जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, एक दिन लेट करा दूंगा सिलेबस, पर कराऊंगा अच्छे से, कराऊंगा अच्छे से। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू माइनस, क्यों माइनस, कैथोड नेगेटिव। वेलोसिटी पीछे, आगे आई तो पीछे -i। फील्ड अंदर, बाहर के तो अंदर, माइनस के। पहले तू माइनस माइनस उल्टा दे, ये सब मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस प्लस माइनस
सारे माइनस उल्टा दिए, बचा क्या, आई क्रॉस के। तो यहां आई, यहां जे, यहां के, तो बता आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और बाहर माइनस प्लस जे। ए जी सब थोड़ा कम समझ में आया, नो टेंशन। एक बार वापस, एक बार वापस। अब पॉजिटिवली कर रहा हूं, पेन पेंसिल छोड़, मम्मी कसम है, बोर्ड पे देख, मम्मी कसम। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, भाई बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। अब बताना पॉजिटिव चार्ज तो क्यू प्लस वेलोसिटी, बता, बोलो, नींद खोलो, वेलोसिटी पॉजिटिव कहां जा रहा है, नींद खोलो, पॉजिटिव आगे मतलब आई। मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तो अंदर, पहले साइन उल्टा दिया करो, साइन उल्टा दो, प्लस माइनस, ये माइनस, साइन उल्टा दो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आया, प्लस जे। बताइए उसका भी कितना आ रहा था, प्लस जे। इसका मतलब दोनों डिफ्लेक्ट सेम डायरेक्शन में होंगे। लगता ऐसा है अपोजिट जा रहे हैं तो अपोजिट डिफ्लेक्ट होंगे, नहीं सर ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण बताओगे। हाँ भाई, माइनस पीछे जा रहा है तो प्लस कहां जाएगा, आगे, प्लस आगे ही तो है। जब तू रूल लगाएगा, सर अब इससे करके दिखाओ, इससे करके देख, फील्ड कहां, अंदर, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आगे, फोर्स ऊपर, ये देख जे कैप, इससे तो बहुत जल्दी आता है, फील्ड अंदर, फ्लो आगे, फोर्स ऊपर। इसमें देख फील्ड अंदर, पर ये नेगेटिव पीछे जा रहे हैं, हमारा रूल है पॉजिटिव का, नेगेटिव पीछे तो पॉजिटिव, इसमें भी फोर्स ऊपर। आप ये रूल देखिए, ये रूल देखिए, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, अगर नेगेटिव पीछे जा रहा है इसका एक ही मायना है, पॉजिटिव कहां जाएगा, आगे। बहुत अच्छा सवाल है। मैक्सिमम बच्चे जब हम इसको पेपर में देते हैं तो 94% बच्चे इसको गलत करके आए थे। उन्होंने कहा था मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पर आंसर है दोनों सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं, फिर वापस डायरेक्शन पे आएंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरा एक्सरसाइज ही तैयार हो जाएगी। चलिए आगे आइए। अब आइए एक अच्छा सवाल, 21 नंबर को स्टार लगाइए, ये नीट में भी आया है। 21 नंबर स्टार लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न, तसल्ली से पढ़िए। चलो अब आओ 21, 5 स्टार लगा के रखो, 21 को, नीट में आया हुआ सवाल है, अच्छा प्रश्न। अच्छा प्रश्न, चलिए कौन सा करेंगे, 21, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, स्टार लगा के रखिए, मोबाइल छोड़िए, ए मोबाइल छोड़। 21, सवाल तगड़ा है। अभी तक आपने देखा था फील्ड क्वेश्चन में गिवन थी, यहां फील्ड कहां है, फील्ड कौन पैदा करेगा, वायर, वायर, ये देखिए ठक ठक नियम से वायर
कहां करेगा? क्रॉस। ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है इस मोमेंट पर, बताइए कितनी दूरी पर है? 10। स्टेप 1, फील्ड को कौन पैदा करेगा? वायर। इन्फानाइट वायर की फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। आई पता है, दूरी पता है। इस फील्ड में कौन है? चार्ज पार्टिकल। सेंटेंस बोलना पड़ेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा कितना वो भी देखिए। वेलोसिटी है y में, मैग्नेटिक फील्ड है z में, तो थीटा 90। आराम से कॉन्सेप्चुअल लीजिए सवाल को, गप्पों से तो ये समझना बढ़िया है। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी y में है, तो एंगल कितना हुआ? 90। अब बताइए F बराबर क्यू वी बी साइन 90। क्यू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की घात -19, वेलोसिटी 10 की घात 6, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन 90 1। तो 1.6 10 की घात 6 म्यू नॉट बोलो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट 5, 2 पाई दूरी 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो। बढ़िया प्रश्न, रिवीजन करने वाला प्रश्न, नीट में आया हुआ। कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्या? पाई से पाई, और बताइए। ये 5 दूना 10, 2 2 4, सही है। -2 ऊपर जाएगा तो +2, 6 और 2 8, 8 में 7 किया 1, 1 प्लस का -18 बचेगा भाई, चेक करो। 1 मिनट का ब्रेक ले, चीजों को देख, एनालाइज कर। चल देख लिया क्या ये क्वेश्चन ओके है क्या? ठीक है, आगे आ जा। अब कर क्वेश्चन नंबर देखो 26। क्वेश्चन नंबर 26। A beam of proton moving with velocity enter uniform magnetic field at an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री पर क्या होगा? हेलिक्स। पर ध्यान दीजिए एंगल किसके बीच में होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, और वास्तव में यही एंगल है। वो कह रहा है एंटर करता है 60 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब प्रोटॉन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। नहीं, मैं कौन सा पढ़ रहा हूं? 26। अ बीम ऑफ प्रोटॉन मूविंग विथ वेलोसिटी एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगी? R बराबर mv साइन थीटा अपॉन क्यूवी। अब सब दे रखा है। प्रोटॉन का मास याद होना चाहिए केमिस्ट्री से 1.6। प्रोटॉन की वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 4 इंटू 10 की पावर 5, और साइन 60 √3/2। क्यू प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड 0.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। अब तुरंत इसके बाद 27 पढ़िए, वो परेशान करने वाला है, वो देखिए।
ये तो कुछ नहीं है, 27 ध्यान से पढ़िए। छोटी छोटी बातें काम की हैं भाई। 27 देखना, चित्र बना, केवल फॉर्मूले रटने से मत चल। प्रोटॉन कहां आ रहा है? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स। ये देख, ये एक्स एक्सिस बनाई। प्रोटॉन आ रहा है मतलब वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स, बट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग वाई। चिल्ला चिल्ला के बोलिए, एंगल चाहिए वेलोसिटी और 60 नहीं 30। इसलिए मैंने दोनों सवाल आजू बाजू लगाए जब मॉड्यूल बना रहा था, तो ताकि बच्चे को बैक टू बैक ये बात समझा सकूं। 26 नंबर में कोई समस्या नहीं, जो एंगल है ओके है, पर 27 नंबर में दिया गया एंगल धोखा है। दिमाग में बैठाइए, वहां लिख लीजिए अगर मॉड्यूल लाए हैं तो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री। तो R बराबर mv साइन 30 अपॉन QB। और पिच होता है v cos थीटा इंटू टी। अच्छा, t कहां से लाओगे? t टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन QB। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें दोनों प्रश्नों के अच्छे से। अपना टाइम लीजिए, चित्र बनाइए, बड़ा बड़ा लिखने में कोई शर्म नहीं है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। शर्म का ही कि अपन को पता है, लापरवाही अपन भर भर के करते हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत है? देख ले भाई। सर अब एक डायरेक्शन का करा दो, अब एक डायरेक्शन का कर लो। 29, एक न्यूमेरिकल करो, एक डायरेक्शन, एक न्यूमेरिकल एक डायरेक्शन। अब 29 पे आओ। इसके लिए मैंने आपको समझाया था आई जे के, फाउंटेन का पानी। फाउंटेन पानी कहां फेंकता है बताइए? ऊपर, के कैप। बारिश का पानी नीचे, माइनस के, वर्टिकल डाउन, वर्टिकली अप। ये दिशा पूरे फिजिक्स में काम आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छे से पढ़िए। प्योर डायरेक्शन, प्योर डायरेक्शन। अब तुझे पता चलना चाहिए फील्ड कहाँ है, और मैं तुझे बताया ये तुझे परेशान ही करेगा, परेशान ही करेगा। तो छोड़ना, जो धोखा दे रहा है उसको छोड़ना। किस पे जा, किस पे जा, आगे बढ़ना। F बराबर Q V क्रॉस B। ऑथेंटिक के पास जाना, जो हमेशा साथ रहे। F बराबर Q V क्रॉस B, उसको ढूंढना ऑथेंटिक। F बराबर Q V क्रॉस B। अब ध्यान से देखता जा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजेंटल प्लेन टूवर्ड्स नॉर्थ। मैं तो जो उस दिन भी बताया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये होता है J, ये माइनस J, ये I और ये माइनस I। और तुझे दिखते ऐसे हैं पर ऐसे नहीं थे। मैं तुझे कॉपी रख के भी बताया था, सारे प्लेन में हैं, चौराहे पे खड़े हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हॉरिजेंटल प्लेन। बारिश का आना वर्टिकल डाउन, फाउंटेन का पानी फेंकना वर्टिकल अप, के कैप। ये सब
प्लेन में है, हॉरिजेंटल, तुझे दिख यहां रहे हैं ऐसे, पर हैं प्लेन पे, सारे प्लेन पे हैं, हॉरिजेंटल प्लेन पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे प्लेन पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसी प्लेन पे सब। क्या ये बात ओके है? अब बता क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉस्मिक पार्टिकल, कॉस्मिक पार्टिकल हमें नहीं पता तो उसने साथ में लिख दिया 80% प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब चार्ज प्लस, 80 हो 90 हो 5 हो मुझे क्या करना, मुझे तो चार्ज चाहिए। फॉलिंग वर्टिकली डाउन, वर्टिकल डाउन बारिश का पानी, माइनस के। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ जे, पहले माइनस प्लस को सुलटा दे, प्लस माइनस माइनस, क्या बचा, के क्रॉस जे, आई जे के क्रॉस जे, माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई बोले तो ईस्ट। ये कितना बढ़िया है, नहीं तो तू वर्टिकल डाउन ईस्ट नॉर्थ ऐसे ऐसे फंस जाएगा। सबसे बढ़िया है, इस पे खेल, नो टेंशन, कभी परेशानी नहीं। देख लो अब 18वें पे आओ। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है क्या बेटा? एक बार बताओ, क्वेश्चन की डायरेक्शन बताऊं, अभी बता देता हूं थोड़े समय बाद, पहले एक न्यूमेरिकल कर लेता हूं, एक न्यूमेरिकल एक डायरेक्शन। चल अब आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 करेंगे। थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है फंसने वाला, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए तभी होगा। 18 नंबर, अठारह, दिखने में डरावना है, ध्यान से देखिएगा, दिखने में डरावना है, ध्यान से देखिएगा। अ टेस्ट चार्ज इज मूविंग, ओके, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, मैग्नेटिक फील्ड 2i प्लस 3j, मैग्नेटिक फोर्स। अब जिसने दिमाग लगा लिया, हल्की सी आंख तिरछी करके यूं टेढ़ा करके देख लिया, भैया ये दोनों पैरेलल हैं, वैल्यू सेम है, आई और जे, तो कहां आएगा, यहां कहीं बीच में, जिस दिशा में v है एग्जैक्टली उसी दिशा में। देख ले, पेन भी नहीं चलाना, पेन भी नहीं चलाना, दोनों की दिशा एक जैसी है, वैल्यू भी एक जैसी है, वैल्यू का तो मुझे अचार भी नहीं डालना, डायरेक्शन सेम है। और इफ V एंड B आर पैरेलल तो थीटा 0, फोर्स QVB साइन 0, तो फोर्स 0। देख कितना अच्छा सवाल। अच्छा सर अगर नहीं होता तो, मान लो वेलोसिटी में k कैप होता तो फिर क्या करते, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते, 11th क्लास वेक्टर q v क्रॉस b, ऐसा डिटरमिनेंट लगाकर आपको याद हो तो, ऊपर i j k, फिर वेलोसिटी के 2 3 0, मैग्नेटिक फील्ड के 2 3 1, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करना यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट। पर आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल। वहां लिख दो, मॉड्यूल पूरा रंगीन कर दो। अरे नहीं सर फिर बाद में पढ़ता हूं तो फिर हिंट मिल जाता है, क्लिक कर जाता है, अरे अच्छा है ना, क्लिक करेगा तो और याद रहेगा। सवाल के पास लिखने में कोई शर्म थोड़ी ना है। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 9th में, अब आओ क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th बढ़िया सवाल,
इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी मेहनत करते हैं और फिर इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छे से पढ़िए। इसको समझने के लिए आइए कॉन्सेप्ट समझाता हूं। नींद खुल गई होगी, 1 घंटा हो चुका है। चलो सब लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो। फील्ड है अंदर, मेरी बात समझना मेरे बेटे। फील्ड है अंदर और पार्टिकल आया ऐसे। पूरी बात समझेंगे 2-3 बार, तब ये सवाल को कर पाएंगे। देखें सभी लोग बोर्ड पे देखिए। फील्ड है अंदर, पार्टिकल है ऐसे। सबसे पहले बताओ सेंटर कहां आएगा? सेंटर, फील्ड अंदर, वेलोसिटी आगे, सेंटर ऊपर। जिस दिशा में सेंटर, क्या उसके चारों तरफ घूम जाएगा? ये घूम गया। देखिए अब इसका प्लेन कौन सा है? देखिए कौन सा प्लेन है? इसी प्लेन में घूम रहा है। ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स है और ये वाई है। देखते हैं कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। अब जुगाड़, ट्रिक, दिमाग, ह्यूमन स्वभाव, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्लेन में दिखाई नहीं देता। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? जेड में। जेड आंसर में दिखाई नहीं देगा। उत्तर क्या था? एक्स वाई प्लेन। वापस देख, सर बाउंस मार गया। वापस देख, फील्ड कहां? अंदर, फ्लो कहां? आगे, फोर्स ऊपर। ये फोर्स ऊपर, ये सेंटर आ गया। इसके चारों तरफ क्या ये घूम जाएगा क्या? ये कौन सा प्लेन है ये बता, बोर्ड का प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन है? ठीक है साहब, एक्स वाई प्लेन। फिर सर कोई दूसरे तरीके से बताओ एक्स वाई प्लेन कैसे आया? सेंटर कौन सी एक्सिस पर है? वाई। वेलोसिटी किस में है? एक्स। तो प्लेन कौन सा हुआ? एक्स वाई। जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़, जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है वो आंसर में दिखाई नहीं देती। फील्ड किस में है? जेड में। तो आंसर में जेड नहीं होगा, तो कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। बिना पेन चलाए। ये तो हुआ। अब सवाल देखता हूं, कौन सा क्वेश्चन था बताइए? 9। ये तो मैंने अपने मन से कराया। अब तुझे 9 करके बताता हूं, बिना पेन चलाए बताइयो। इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवल अलोंग एक्स। इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एक्स में। बता फील्ड किस में है? वाई में। बिना पेन चलाए आंसर बोल दे। फील्ड वाई में है। इसका मतलब आंसर में वाई के दर्शन। तो बता आंसर कौन सा होगा? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, एक्स जेड। ये बिना पेन चलाए तरीका। जिस डायरेक्शन में फील्ड है, यहां फील्ड थी जेड डायरेक्शन में, तो आंसर में जेड नहीं आया, आंसर आया प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, एक्स वाई प्लेन। जिस दिशा में फील्ड होगी वो प्लेन में नहीं दिखाई देता। सर एक बार बताओगे कुछ करके? हाँ बता सकता हूं ना, मुझे क्या दिक्कत है। फील्ड है वाई में, इलेक्ट्रॉन एक्स में जा रहा है, तो पॉजिटिव कहां जाएंगे? पीछे। पीछे। तो बता सेंटर कहां आएगा? सेंटर आएगा अंदर। सो सेंटर अंदर आएगा तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। क्या बात समझ में आ रही है? बढ़ूं क्या आगे? चलो अब जल्दी से देखो सवाल नंबर अब न्यूमेरिकल करा दो 1-2। चलो न्यूमेरिकल आ जा। सवाल नंबर आओ 24। अब सवाल नंबर देख, इसमें क्या काम का है? कई बच्चे तो क्या कर रहे हैं, 24 का पीछे आंसर दे रहा है बी बी। अरे ऑप्शन नहीं है, 4 पार्ट हैं, 4 अलग अलग आंसर हैं। कई तो आंसर देने लग गए बी बी बी। भाई ये 4 अलग अलग पार्ट हैं।
ऑप्शन नहीं है। ऐसी आदत पड़ गई ऑब्जेक्टिव सवाल देखकर कि प्रश्न की तो ऐसी तैसी कराई, पहले तू आंसर ले। तो भाई सीधा बी। अरे वो 4 ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 4 आंसर अलग अलग आएंगे। पर आदत ऐसी खराब पड़ गई है, करें क्या। चल, अब इसमें क्या बात है, तेरे आंसर आएंगे उल्टे, जिसने एक कप पढ़ाई करी है तो। क्यों उल्टे आएंगे, अब देख। उसने पूछा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ विच चार्ज इज मोर कर्व्ड और डिफ्लेक्शन इज मोर। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझना बेटा, ध्यान से समझना, कठिन बात है ये। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, आराम से आप एंजॉय करिएगा कॉन्सेप्ट को, है ना, सवाल बाद में करेंगे। आज घर जाके मेरे कहने पे 1.5-2 घंटे इसके साथ बिताएं, आपको बढ़िया मजा आएगा। फिर आप डीपीबी नंबर 3 देखेंगे, पूरी जेई मेन में यही सवाल आए हैं बार बार। फिर नीट के सवाल देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ये चीज बार बार रिपीट होती है। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, ये चार्ज पार्टिकल आया है ऐसे, ये किधर जाएगा पहले सोच के बताना ईमानदारी से, ठीक है। आजा रूल लगा के देख। फील्ड अंदर, परेशान मत हो, फील्ड अंदर, फ्लो ऊपर, फोर्स इधर। इधर का मतलब सेंटर यहां होगा, तो कहां घूमेगा बता, इधर सेंटर होते, क्या ऐसे घूमेगा। एक मैंने और तेज वेलोसिटी से दिया तो उसकी रेडियस और ज्यादा, एक और ज्यादा रेडियस से दिया। अब ध्यान से देखना, जिसकी रेडियस कम है उसका डिफ्लेक्शन भयंकर है। कैसे, फील कर। आ रहे थे ये सीधे सारे के सारे, ये देख पहला वाला कितना भयंकर डिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा कम हुआ, तीसरा और कम। सोच चौथे की रेडियस ज्यादा होती तो ऐसे जाता। कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, जिसकी रेडियस कम है, देख और कम रेडियस बना, एकदम छोटी, एकदम छोटी, तो ऐसे बनाएगा। भाई साहब ये देख अपनी ओरिजिनल लाइन से कितना भयंकर डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब गुरुजी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आज बुधवार के दिन, जिसका रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। प्रश्न में पूछा है किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा का तो मेरे पास नोट्स में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आज मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझूंगा। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर मुझे डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए गुरुजी, तो मैं ऐसा ऑप्शन छांटूंगा जिसमें रेडियस कम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, रेडियस का रेशियो निकाल लूंगा, जिसकी रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। प्रश्न ध्यान से पढ़, 24 नंबर बढ़िया प्रश्न है, 24 पढ़ अच्छे से। ये 4 पार्ट हैं, ऑप्शन नहीं है। अब वो कह रहा है इफ देयर वेलोसिटी सेम, तो बता वेलोसिटी सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ऐसा फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी आता हो। बता किस में आता है वेलोसिटी, किस में आता है वेलोसिटी, पहले पहले में, पहले पहले में आता है, याद कर। चलिए आइए, अब वो कह रहा है वेलोसिटी सेम, पी सेम, ई के सेम, वी एक्सलेटिंग सेम। चलो रेडियस का करके बता रहा हूं, आर बराबर एम वी बाय क्यू वी। वेलोसिटी सेम है तो क्या वी को काटूं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय
क्यू। कौन कौन है? कौन कौन है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मजा आ जाएगा। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन देखना बोर्ड पर, एम पी बटे क्यू पी, एम ई बटे क्यू ई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज सेम। अब बता, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का मास, अरे सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, याद कर, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्यू तो दोनों का सेम है, तो बता आर इज प्रोपोर्शनल टू एम। इलेक्ट्रॉन का मास कम, संभालिएगा, मास कम तो रेडियस, संभालिएगा, रेडियस कम तो डिफ्लेक्शन। तो बताइए आंसर आएगा पहले पार्ट का इलेक्ट्रॉन। सर थोड़ा तेज हो गया, आजा वापस समझ, मुझे तो तुझे समझाना है यार। आर बराबर एम बाई क्यू। गुरु जी क्यू क्यों काट दिया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल? मास के। अपनी केमिस्ट्री की समझदारी लगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम, ओ हो, इलेक्ट्रॉन का मास कम तो रेडियस भी, जिसकी रेडियस कम उसका डिफ्लेक्शन। पहले का इलेक्ट्रॉन आएगा, पीछे से चेक कर, पीछे से चेक कर, 24 का ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? अब दूसरा बता, प्रो पी सेम, पी का मतलब मोमेंटम। आजा बोर्ड पे आजा, मजा आएगा, बोर्ड पे देख, पी पी सेम, क्यू भी, क्यों क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज सेम, बी भी, और ओ भाई रेडियस सेम, तो रेडियस सेम तो डिफ्लेक्शन भी सेम। तो बता बी पार्ट का आंसर क्या आएगा? सेम डिफ्लेक्शन। पीछे चेक करता जा, पीछे चेक करता जा। गुरुजी ई के सेम क्या है? ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? आर बराबर √2m_e बटे, एक बार बोर्ड पे देख ले प्लीज, कसम है बोर्ड पे देख ले, बोर्ड पे देख ले। 2 कांस्टेंट, एनर्जी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, क्यू तो आर इज प्रोपोर्शनल टू जिसका मास कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम तो रेडियस भी, और रेडियस कम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। चेक कर, तीसरे का आंसर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, देख ले तसल्ली से। अब आओ सवाल नंबर 30 पर। ये बताऊं डी कर लोगे? वी एक्सीलरेटिंग का मतलब वोल्टेज वाला, वोल्टेज का फॉर्मूला कौन सा? वही √2m_QV अपॉन, तो 2QV सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहां भी √m के प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन ही आएगा। आजा भाई, अब किस पे आ गया बता? सवाल नंबर 30 देख मेरे बेटे, क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दी। मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तुरंत मोबाइल देखना शुरू कर देता है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग +x, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग +x, इसका मतलब वेलोसिटी कहां है? +x। सर धीरे धीरे कर रहा, चल धीरे धीरे कर। इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव, इज मूविंग अलोंग +x, वेलोसिटी i कैप। टू गेट इट मूविंग अलोंग एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ इन xy प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। भाई साहब ये तो अच्छा सवाल हो गया एकदम से, आ जाओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फील करिए, तगड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉन जा रहा है आई कैप में, ले चलो इलेक्ट्रॉन को आई कैप में, लो गुरुजी। कहां जा रहा है बताइए? आई में। किस में घूम गया? XY प्लेन में, XY प्लेन में घूम गया एंटी क्लॉकवाइज।
अब तुझे वो ट्रिक याद है, जिस प्लेन में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं होती। इसका मतलब अगर ये एक्स वाई में घूम रहा है तो फील्ड जेड में होगी। अब दो ऑप्शन खुल गए, प्लस जेड या माइनस जेड। को समझ के देख, अगर ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है इसका मतलब पक्का पक्का मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी तो तू दोनों मान के सोच ले। कैसे? माना मैग्नेटिक फील्ड कहां है? क्रॉस में। अच्छा सर, आप उससे करके दिखा सकते हो क्या? F बराबर Q क्रॉस B से? हाँ, इससे भी करके दिखा सकता हूं। इससे बता सकते हो क्या? बिल्कुल। अब जरा सोच, ऐसे घूम गया तो इस पे फोर्स कहां लगा होगा? इस वाले पे ऊपर। क्यों गुरुजी ऊपर क्यों? अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो सेंटर यहां होगा ना। फोर्स कहां लगता है? सेंटर की ओर। पढ़ाई करने से कितनी बातें समझ में आती हैं। फोर्स कहां लगता है? ठीक है ना? कुछ दिक्कत है? आ जाओ। फोर्स कहां लगता है? सेंटर की ओर। सेंटर बता कहां है? वाई एक्सिस। वाई मतलब जे कैप। क्यू कौन है? इलेक्ट्रॉन माइनस। वेलोसिटी कहां है? आई। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। अब बता, आई को किससे क्रॉस करूं कि जे आ जाए? एक बार मैंने किया आइदर के कैप और एक बार माइनस के कैप। सोच, के कैप कर, के कैप कर तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस, मामला सेट है। देख समझ। एक बार सोचिएगा, अगले लेक्चर फिर बताऊंगा क्योंकि कट गया अभी इसका कनेक्शन, तो नेक्स्ट लेक्चर फिर सिखाऊंगा। तो आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। तो भैया होमवर्क लिख लें। एक्सरसाइज 1.4 पूरी, डीपीपी नंबर 3 पूरी। उसमें 3 से 4 करेक्शन है, कुछ मिसप्रिंट हो गया वो मैं बता दूंगा, पर आप एक बार पूरी करके लाइए। डीपीपी नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.4, 34 सवाल हैं। आनंद आ जाएगा। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।